हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। बेटा हम मेधावी की प्रीवियस पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कल हमने हिंदी का किया था जो ईस्ट जोन में 2020 में आया है। आज हम उसका एसएसटी का पार्ट करेंगे। बेटा आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैम एसएसटी इंग्लिश में कराओ, तो कुछ बच्चे बोल रहे हिंदी में कराओ और कुछ बोल रहे हैं इंग्लिश में कराओ। तो मैंने इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में करा दी है और हिंदी वालों के लिए हिंदी में करा दी है। तो जो भी आपको ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लेना, ठीक है। ध्यान से देखना है, जब ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। खूब मेहनत करनी है, खूब समझना है और जहां भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना है। बेटे बहुत सारी चीज सीखेंगे, पूरी वीडियो देखनी है, ध्यान से देखनी है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा पेपर में इस तरीके का, खाली यहाँ पे तो भरा हुआ क्योंकि ये सॉल्व पेपर है, तो हमने पूरा ध्यान से देखना है। द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर डैश। जो पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप था वो कब ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसको याद रख लेना 1930, ओके 1930 को। इंडिया इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ डैश। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है बताइए मुझे। सबको पता है एशिया में है। तो कितने टोटल कॉन्टिनेंट है 5, ठीक है बेटे। कितने कॉन्टिनेंट है 5 है कि 7 है मुझे बताना, ठीक है। बताओ कितने कॉन्टिनेंट है 5 है कि 7 है। यू ऑल आर राइट 7, ठीक है 7 है। टोटल कॉन्टिनेंट 7 है और जो ओशियन है महासागर हैं वो कितने हैं 5 हैं। द ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया और कॉल्ड क्या। ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान है बेटे उन्हें क्या कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाउन्स। याद कैसे करोगे, मैंने ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड में जाके डांस किया। क्या किया, डांस किया। ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड में जाके डांस किया, तो आपको भूलोगे ही नहीं कभी, याद हो जाएगा बिल्कुल आसानी से, ठीक है। द इजिप्टियंस वर डिपेंडेंट ऑन द डैश रिवर फॉर वाटर एंड इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है बेटे, सिंचाई करना। सिंचाई किसमें करना, कोई भी क्रॉप होती है, कोई भी फसल होती है, जैसे गेहूं की, चावल की, कोई भी चने की, तो उनमें जो पानी दिया जाता है उसे बोलते हैं इरिगेशन, ठीक है। जो इजिप्टियन है यानी कि इजिप्ट के जो लोग हैं बेटे कौन सी नदी से किस पे डिपेंड है पानी के लिए और सिंचाई के लिए, किस पे डिपेंड है, तो बेटे ये नाइल रिवर पर, ठीक है। याद रखना है और याद रखने का तरीका देख लो। नीली नदी कहाँ पे है, नीली तो मैं वैसे कह रही हूँ, नील नदी इजिप्ट में, तो इजिप्ट के लोग इसी पे निर्भर हैं, ठीक है। अगला है द आर्कटिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट एंड सेलोवेस्ट ओशियन। कौन सा, स्मॉलेस्ट एंड सेलोवेस्ट। अब ये बताओ, स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा और सेलोवेस्ट इन दी, सेलोवेस्ट यानी कि उथला, जो कम गहरा हो, है ना, जो कम गहरा हो, यानी कि मतलब जो बहुत ही वो कहते हैं ना बहुत ही गहराई ना हो, उसे बोलेंगे शैलोवेस्ट। तो ये सबसे छोटा ओशियन है, ठीक है, सबसे छोटा महासागर है, इसको याद कर लेना। सबसे बड़ा कौन सा है कमेंट करके बताना, ठीक है। कमेंट जरूर किया करो, ये मत सोचा करो स्पेलिंग गलत हो जाएगी या कोई क्या सोचेगा। बेटा जब आप किसी चीज को लिखते हो ना उसे कभी नहीं भूल सकते, तो हमेशा जो चीज आपको आती है उसको लिखना है, कमेंट करना है, डरना नहीं है। गलत लिखोगे तभी तो सीखोगे, उससे कोई ना कोई ठीक बताएगा आपको करके, ठीक है। तो आप बताएंगे कि सबसे बड़ा कौन सा ओशियन है, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगी, यहाँ पे नहीं आता बुक पढ़िए, गूगल सर्च कीजिए। जब आप ऐसा करोगे ना बेटे छप जाएगा वो आपके माइंड में। अगर आप रियल में पढ़ना चाहते हो तो आप ये काम करने में डरेंगे नहीं। कमेंट जरूर किया करो कि मैम ये वाला इसका आंसर है, उसी टाइम पॉज करके कमेंट करो ताकि मुझे भी पता चले बच्चे पढ़ रहे हैं। बेटे आप जब ऐसे पढ़ते हो ना मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए कुछ अच्छा करूं, है ना। आप देखो द डैश रीजन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड द रीजन ऑफ 7 सिस्टर। बेटे देखो मान लो भारत का मैप की डायरेक्शन बताऊं मैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी साउथ और ये वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में जितने भी राज्य है ना, जितने भी राज्य है मतलब 7 जो स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं 7 के 7, उनको 7 सिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर। एक का नाम मैं बता रही हूँ, बाकी 6 के नाम आप कमेंट करके बताएंगे। भारत के पूर्वी जो राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है उनमें एक असम भी है, क्या बताना मुझे, ठीक है। कमेंट करके बताना कि असम उसमें है या नहीं है, ठीक है। मैं वेट करूंगी आप लोगों के कमेंट का।
ऑल द आइलैंड ऑफ मालदीव्स आर मेड ऑफ रिमेन ऑफ कोरल फोना। दो बेटे, जो मालदीव है उसके जितने भी द्वीप हैं, जितने भी द्वीप्स हैं, वो किससे बने हुए हैं? कोरल फोना के, जो बची हुई है। अब कोरल फोना क्या होता है बेटे? जो महासागर या समुद्र होते हैं ना, उसमें ये छोटे छोटे जीव होते हैं, मूंगा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, मूंगा चट्टाने। तो इनके जो बच जाते हैं ना, तो उनका ढेर बनता चला जाता है, ऐसे ढेर। तो उनसे क्या बन जाते हैं? द्वीप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? द्वीप। द्वीप होता है उभरा हुआ भाग, समुद्रों के बीच में जो उभरा हुआ भाग होता है उसे बोलेंगे द्वीप, ठीक है, आइलैंड। डैश इज शोन इन ब्लू कलर ऑन द मैप। कौन सी चीज है जिसे मैप में नीले रंग का दिखाया जाता है? क्या है बेटे वो? वाटर, पानी को, है ना, पानी को दिखाया जाता है। समझ आया इतना? अब चलते हैं हम अगले पे। अगला देखिए आप, चार मीनार। इनको मैच करना, कोपेयर बनाने, मतलब किससे मैच हो रहा है। सबसे पहले तो चार मीनार का मतलब समझो। चार मीनार वैसे तो एक मस्जिद है। चार मीनार, मीनार जो होते हैं बेटे स्तंभ, यानी कि बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बताऊं तो खंबे, है ना। तो ऐसे से पोल टाइप से होते हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है मीनार। इसका नाम चार मीनार क्यों है? क्योंकि इसमें चार पोल है, 4 पोल्स हैं, ठीक है, इसलिए इसको चार मीनार कहा जाता है। ये एक मस्जिद है और ये कहाँ पे है? ये है हैदराबाद में। अब हैदराबाद कौन से स्टेट की राजधानी है? ये कहाँ पड़ता है बताना मुझे, ठीक है, कमेंट करके। अगला है, इसका समझ में आ गया। मोहम्मद कुली नाम से एक व्यक्ति था, उसने बनाया था चार मीनार। एक मस्जिद है और कहाँ पे है? हैदराबाद में। याद रख लेना, चार मीनार हैदराबाद, ठीक है, गलत नहीं करना। ये भी पूछ सकते हैं चार मीनार कहाँ पे है, तो आपको बताना है हैदराबाद में, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? अब मैं एक हिंट देती हूँ आपको, देखो, ये हो गया वेस्ट साइड, ये ईस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये याद हो जानी चाहिए कौन सी कहाँ पे। अब भारत का जो सबसे पश्चिम, यानी कि सबसे वेस्टर्न जो स्टेट है, ये उसमें है। ये कौन सा है? ऐसे 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 बना होता है, इसके बीच से ऐसे खाड़ी टाइप से होता है। यहाँ पे कौन सा स्टेट है ये? बताओ मुझे, सोचो बेटा। ये गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। और ये टेम्पल भी कहाँ है? गुजरात में। और जो भारत के इस टाइम पीएम है ना बेटे, नरेंद्र मोदी जी, वो भी कहाँ के हैं? गुजरात के। तो याद हो गया ना, सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। और ये भी आ सकता है, वहां पे कौन से भगवान की आराधना होती है? इसमें होती है शिव की आराधना, ठीक है। अब ये भारत का सबसे पश्चिमी, सबसे वेस्टर्न है, राज्य है, ठीक है। इसको याद करना आपने, गुजरात में। नरेंद्र मोदी जी भी कहाँ से हैं? गुजरात से। अगला है, विवेकानंद शिला कहाँ पे है? बेटे विवेकानंद जो थे वो भारत के बहुत बड़े सन्यासी थे, ठीक है। इसके ये विवेकानंद शिला के नाम से स्मारक है। ये कहाँ पे है? चलो इसका भी एक हिंट देती हूँ। ये भारत का सबसे साउदर्न मोस्ट जो राज्य है, जो स्टेट है, उसमें है। पहले तो बताओ कौन सा स्टेट है? हाँ जी, कुछ बच्चों को याद आ रहा कि मैम तमिलनाडु है। बिल्कुल ठीक बताया बेटा आपने। मैं नहीं सुन पा रही हूँ लेकिन अपने मन में सोच लिया। ये तमिलनाडु में कन्याकुमारी एक जगह है बेटे। कौन सी जगह है? कन्याकुमारी। और ये विवेकानंद शिला कन्याकुमारी में ही है, ठीक है, इसको याद रखना है। अगला है बच्चा, सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली होती क्या है? सिलिकॉन वैली उस स्थान को बोलते हैं जहाँ पे बेटा बहुत सारी आईटी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर, इससे नेटवर्क, इंटरनेट, इससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं वहाँ पे बहुत सारी हैं। उसी स्थान को बोला जाता है सिलिकॉन वैली। और भारत में ऐसा स्थान है बेंगलुरु। और बेंगलुरु कौन से स्टेट की कैपिटल है? कर्नाटका की, ठीक है। तो सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलोर फेमस है। अब पूरे वर्ल्ड को में सिलिकॉन वैली के नाम से कौन फेमस है? सैन फ्रांसिस्को। ये अमेरिका की एक जगह का नाम है, ठीक है, वहां पे। तो सिलिकॉन वैली भारत में कहाँ है? बेंगलोर में। भारत की आईटी सेक्टर की कैपिटल भी कौन है? बेंगलोर, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सा? बेंगलोर। बेंगलोर किसकी राजधानी है? कर्नाटका की। ये याद होना चाहिए। और सिलिकॉन वैली का मतलब भी याद होना चाहिए। सिलिकॉन वैली में बहुत सारी जो गूगल है, एप्पल है, इस तरीके की जो कंपनीज हैं, इनके वहां पे ऑफिसेज हैं, है ना, ये बहुत बड़े लेवल पे हैं वहां पे। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का प्रवेश द्वार कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? मुंबई। कहाँ पे बेटे? मुंबई। अब मैं पूछना चाहूंगी आपसे, मुंबई किसकी कैपिटल है? बताओ मुझे किसकी है? माँ से मुंबई, माँ से
महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल कौन सी है? मुंबई। बेटे छोटी छोटी चीजें याद करनी है। आगे है पशुपतिनाथ टेम्पल। पशुपतिनाथ टेम्पल जो है बच्चा वो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो और यहाँ पे भी शिव की आराधना होती है। याद कैसे करोगे? मैंने नेपाल में जाकर पशुपति महाराज की आराधना की। ठीक है, ऐसे याद करोगे तो आप भूलोगे नहीं। उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो लाइक करो ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले कि बच्चों को समझ में आ रहा है और मैं कुछ अच्छा करूँ इसमें। ठीक है, अगला है बेटा रॉबर्ट पियरे। रॉबर्ट पियरे का नाम है रॉबर्ट एडविन पियरे पूरा। वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल। अब मैं आपको बताती हूँ बेटे ये नॉर्थ पोल क्या होता है। पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था आपको नॉर्थ पोल। ये देखो, ये है हमारी पृथ्वी और ये इसका साउथ पोल और ये इसका नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ, ये साउथ। ये जो नॉर्थ पोल है बेटे, इस पे पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था ये पूछा गया। इन्होंने बता दिया कि रॉबर्ट पियरे था। इसका पूरा नाम है रॉबर्ट एडविन पियरे। ये फर्स्ट व्यक्ति था, फर्स्ट पर्सन था। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है? बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति था। ठीक है, कहाँ से थे? मुझे जितना याद है अमेरिका से थे। आप भी कमेंट करके बताना कि रॉबर्ट पियरे कहाँ के निवासी थे। बेटा कमेंट करने से डरा मत करो, स्पेलिंग ही तो गलत होगी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। मुझे भी तो पता चले बच्चों को आ रहा है कि नहीं। ठीक है, द लाइफ ऑफ हिल पीपल इज वेरी सिंपल। जो पहाड़ी लोग होते हैं उनका जीवन बहुत आसान होता है। क्या आपको लगता है? बेटा हम मूवीज में भी देखते हैं बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उन लोगों का बेचारों को कहाँ जीवन आसान होगा। बहुत डिफिकल्ट होता है, चढ़ने उतरने में उनको इतना जोर लगाना पड़ता है। बाकी काम भी कितने मुश्किल होते हैं, खेती करना कितना मुश्किल है, उनके लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी स्ट्रगल है। कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है कितना मुश्किल है। तो बेटे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, जयपुर वॉज बिल्ट बाय सवाई मान सिंह। बिल्कुल गलत है। इसमें ऑल्दो ठीक दे रखा बेटे, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। जयपुर को जय सिंह, सवाई जय सिंह, ठीक है, जय सिंह याद रखना आप, सवाई जय सिंह ने जयपुर का निर्माण करवाया था। ठीक है, SINGH, ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, सवाई जय सिंह ने ही जयपुर, जैसे जयपुर जैसे जय सिंह, मान सिंह नहीं है। बुक में गलत दे रखा है बेटा, बुक पे भी पूरा भरोसा नहीं कर सकते हम, बुक भी गलत हो सकती है। ठीक है, द लेंथ ऑफ क्रिल इज 16 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो समझो क्रिल क्या होती है। क्रिल बेटे ऐसा छोटा सा जीव होता है जो महासागरों में पाया जाता है। ठीक है, होते ना छोटे छोटे जीव, बड़े बड़े जीव। महासागरों में तो बहुत सारे, समुद्रों में बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े सारे तरीके के जीव है। अगर 16 सेंटीमीटर नहीं होती बेटे, 3.5 सेंटीमीटर से लेके 6 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सेइंग हेलो ऑन द टेलीफोन। हम सब बोलते हैं ना, कोई भी फोन आ जाता है हेलो, फोन उठाते ही हम बोलते हैं हेलो। तो ये किसने स्टार्ट किया था? तो बेटे अल्वा से याद रखना, अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन ने स्टार्ट किया था। और अब मैं पूछती हूँ, फोन जो टेलीफोन है बनाया किसने था, इन्वेंट किसने किया था? पिछली वीडियो में बताया था मैंने, ग्राहम बेल ने। देखो टेलीफोन पे भी बेल बजती है, उसके नाम पे भी बेल है, तो याद कर लेना, ग्राहम बेल। हेलो किसने बोला? थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इंडियंस प्रिंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट पेपर करेंसी। पेपर करेंसी जो नोट है बेटे, नोट करेंसी होती है, जो नोट हमारे चल रहे हैं उसे ही बोल रहे हैं करेंसी। तो कह रहे इंडिया था जिसने वर्ल्ड में सबसे पहले नोट छापे, सबसे पहले करेंसी छापी। नहीं बेटे, बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पे भी गलत है। ये चाइना था ऐसा कंट्री। कौन सा था पहला? चाइना था जिसने सबसे पहले करेंसी प्रिंट की थी। समझ आया? जेब्रा स्ट्रिप्स गेट मिक्सड इन द ग्रास। जेब्रा जो स्ट्रिप्स हैं, जो जेब्रा होता है बेटे, उसकी जो धारियां हैं वो मिक्स हो जाती हैं घास के साथ। बिल्कुल ट्रू है, वैसी दिखती हैं तो मिक्स हो जाती हैं। इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इज इन अरेबियन सी। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? ये है बेटा अरेबियन सी। इसके बारे में कभी डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल इतना याद कर लीजिए। ये बिल्कुल ठीक है, राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला देखो, क्रिएटेड द फर्स्ट कैलेंडर। फर्स्ट कैलेंडर किसने बनाया? इजिप्ट, सुमेरियन। तो बेटे सुमेरवासी जो थे, सुमेरियन जो थे, इन्होंने सबसे पहला कैलेंडर बनाया। नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज नॉट लक्षद्वीप, मालदीव। ये तो भारत का ही है, मालदीव ही नहीं होगा, है ना। लक्षद्वीप तो भारत का ही पार्ट है। तो बेटे नेबरिंग कंट्री ये है और ये
नहीं है। तो आपको नहीं का भी ध्यान रखना पेपर में, कहीं बस इतना पढ़ा नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, नोट पढ़ाई ना तो गलत हो जाएगा मेरा बच्चा, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। कैंडी इज ए मॉडर्न सिटी। कैंडी जो है मॉडर्न सिटी कहाँ की, इंडिया की तो है नहीं भाई, तो बचा क्या, श्रीलंका। श्रीलंका पता है ना, भारत का पड़ोसी देश है, जो नीचे होता है ना भारत के, तमिलनाडु के नीचे ऐसे ऐसे आपने देखा हुआ एक कंट्री है, तो इसी को श्रीलंका बोलते हैं। और इस कंट्री की जो कैपिटल है वो क्या है, कोलंबो। कमेंट भी कर दिया करो भाई, बता दिया करो कि आपको समझ आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है ना, ये सारी चीजें बताया करो। और जितने भी क्वेश्चन पूछो उन सबके आंसर दिया करो, तभी तो पता चलेगा आप देख रहे हो या नहीं। पूरी देखा करो और समझा करो, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेजेंट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली बात तो मेरा बच्चा, फर्स्ट सिटीजन कौन होता है प्यारे बच्चों, फर्स्ट सिटीजन यानी कि प्रेसिडेंट। फर्स्ट सिटीजन पूछ ले या प्रेसिडेंट पूछ ले, बात एक ही है। भारत का पहला नागरिक कौन है, वो प्रेसिडेंट ही होता है, राष्ट्रपति ही होता है। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो इस समय कौन है हमारे प्रेसिडेंट, द्रौपदी मुर्मू जी, मिसिस द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हमारी इस टाइम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है, ये भी आ सकता है 15th नंबर की। कौन से की, 15th की। 14th कौन थे, श्री रामनाथ कोविंद। इनको याद रखना बच्चा, ऐसे नहीं लेना कैजुअल, ठीक है, याद कर लेना। व्हाट इज इस टाइम पीएम कौन है, सबको पता है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कहां से है, गुजरात से, अभी डिस्कस हुआ था हमारा। व्हाट इज द नेम ऑफ, हाँ ये बताना द्रौपदी मुर्मू जी कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, कौन से स्टेट से हैं, नॉट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट बता देंगे वो भी चलेगा, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया एंड वेयर इज इट लोकेटेड। भारत की सबसे बड़ी अदालत। अदालतों की जरूरत क्यों पड़ी भाई, क्यों पड़ी हमें कोर्ट की जरूरत। देखो भाई बहुत सारे यहाँ पे अपराध होते रहते हैं, लोगों को किसी को न्याय नहीं मिल पाता, किसी के साथ गलत हो जाता है, तो कहाँ पे जाएगा, ऐसे थोड़ी है किसने मेरे को मार दिया, अदालत में जाना पड़ेगा। टीवी में भी देखते हो, बहुत सारी मूवीज में दिखाया जाता है ना। तो चलो बात पे आते हैं, सबसे बड़ी जो कोर्ट है बेटे वो है सुप्रीम कोर्ट। कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। कहाँ है, न्यू दिल्ली में। बेटे इसको 1773 में स्थापित किया गया था और ये कैलकाटा में था सबसे पहले। कहाँ था, कैलकाटा में, याद रखना इस चीज को, ठीक है। लेकिन बाद में इसको शिफ्ट किया गया न्यू दिल्ली में। Which of the neighboring country of India was a part of India before August 14, 1947? 14 अगस्त 1947 से पहले कौन सा नेबरिंग कंट्री है जो भारत का ही पार्ट था। इसको मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है, सबको पता, बच्चा बच्चा जानता है, पाकिस्तान। इसको गलत मत कर देना, ठीक है। Where did the practice of postage stamp for sending letter start first and whose picture was made on those stamps? देखो बेटे सबसे पहले पोस्टेज स्टैंप यानी कि जो डाक टिकटें थी, पोस्टेज स्टैंप होती है डाक टिकटें, उनको सबसे पहले लेटर भेजने के लिए कहाँ पे यूज किया गया, कहाँ पे स्टार्ट किया गया और किसकी पिक्चर थी। देखो बेटे सबसे पहले स्टार्ट किया गया था ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में, ठीक है। और वहां पे उसकी ऊपर पिक्चर किसकी थी, महारानी विक्टोरिया की। याद रखना, क्वीन विक्टोरिया। कहीं जगह आपको जो ये बुक है आपकी, इसमें गांधी जी दिया हुआ है। जो भारत में स्टैंप शुरू करी थी ना बेटे, जब भारत ने डाक टिकटें स्टार्ट की थी ना, पोस्टेज स्टैंप, उन पे गांधी जी की होती थी, ना कि जो सबसे पहले स्टार्ट हुई ब्रिटेन में उनके ऊपर तो क्वीन विक्टोरिया की होती थी, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया की होती थी, याद रखना इस चीज को। और जब भारत में आजादी के बाद अपनी पोस्टेज स्टैंप बनाई बेटा, तो उनमें होती थी महात्मा गांधी जी की। इस यहाँ पे एक गलत दिया हुआ है, यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया आना चाहिए, ठीक है। What is the name of present डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, रा से राजनाथ जी और रा से रक्षा मंत्री, याद रख लेना, श्री राजनाथ सिंह। ये था बेटे आपका एसएसटी का पेपर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और जो बेल आइकन है, जो घंटी है बेटे, उसको जरूर प्रेस कर दो, ताकि मैं वीडियो डालूं आपको पता चल जाए कि वीडियो आ गई है, हम देख लें। बेटे तैयारी अच्छे से करनी है, पूरा जोर लगा दो तैयारी पे। टीचर ने काम दिया है नहीं दिया है उस बात का कोई मैटर नहीं, आपने खुद से पढ़ना है, खुद से तैयारी करनी है। स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, किसी और को नहीं, है ना। स्कॉलरशिप आपको मिलेगी और पूरा दम लगा देना पढ़ने के लिए। हम पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट भी करेंगे इसका, एक एक चैप्टर का देख के। अभी पेपर कराई हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि पेपर आते कैसे हैं, ठीक है बच्चे।
अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ मैथ्स की। ठीक है, बाय बाय बच्चों।